15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15, ए पर्सन इज स्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 15 का ही फिगर है ये? नहीं, ये जो फिगर है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का है। ये जो फिगर है ना आपका क्वेश्चन नंबर 16 का फिगर है। क्वेश्चन नंबर 15 में कोई फिगर नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पहले सॉल्व करते हैं, फिर 16 जब आएगा तो ये वाला क्वेश्चन हम फिगर हम आपको बना के दिखा देंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का डाटा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, a person is standing on a betting machine placed on the floor of an elevator। अच्छा, ये एक एलिवेटर है, इसके फ्लोर पर मान लो एक बेटिंग मशीन है, इस पर एक आदमी खड़ा है। द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप। अच्छा, गोइंग अप विथ सम एक्सीलरेशन। मान लो प्लस ऐसे, क्योंकि एक्सीलरेशन बोला गया है तो एक्सीलरेशन तो पॉजिटिव ही होता है, डिसेलरेशन बोलता तो माइनस ए लिखते एक्सीलरेशन से। ठीक, मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, कुछ दूर चला तो एक्सीलरेशन से, फिर चलाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब एक्सीलरेशन 0। पहले चला प्लस ए से, पहले पार्ट में एक्सीलरेशन बराबर प्लस ए, दूसरे पार्ट में एक्सीलरेशन बराबर 0, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर ए व्हाइल एंड फाइनली डिसेलरेट्स टू स्टॉप। उसके बाद तो ये चला एकदम डिसेलरेशन से, डिसेलरेट्स टू स्टॉप, स्टॉप होने तक डिसेलरेट्स। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेट रिकॉर्डेड आर 72 किलो और 60 किलो। ये मशीन इस पूरे प्रोसेस में सबसे मैक्सिमम 72 किलो रीड किया था और सबसे मिनिमम 60 किलो रीड किया है। ये मशीन इस प्रोसेस में पहले जा रहा था लिफ्ट एक्सीलरेशन से, फिर जा रहा था एक समान वेलोसिटी से, फिर जा रहा है डिसेलरेशन से। इस प्रोसेस के दौरान जब किसी ने देखा कि यहाँ पर रीडिंग क्या चल रहा है, तो पाया गया कि रीडिंग सबसे ज्यादा 72 था और सबसे कम 60 किलो बता रहा है। Assuming that the magnitude of acceleration and deceleration are same. Assuming that magnitude of acceleration and deceleration are same, हमने मान के भी रखा है एक्सीलरेशन भी प्लस है, डिसेलरेशन माइनस है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ए प्लस माइनस तो हुआ एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन के कारण। फाइंड द ट्रू वेट ऑफ द पर्सन। आदमी का ट्रू वेट क्या है, एक्चुअल में क्या किलो का है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन का मान भी बताइए, जिस एक्सीलरेशन से पहले पॉजिटिव एक्सीलरेशन से गया था और फिर 0 एक्सीलरेशन से गया, मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी से, और फिर गया नेगेटिव एक्सीलरेशन से। तो ये एक्सीलरेशन का मान भी आपको बताना है और ये आदमी सही में कितना किलोग्राम का है ये भी आपको बताना है। सवाल यही है। सवाल थोड़ा आपको बेहतर समझ में आए, इसके लिए हम थोड़ा पार्ट बाई पार्ट थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको तो साइड ही रखिए अभी, इसे तो कोई लेना देना है नहीं भी। तो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि ये आदमी है बेटिंग मशीन पर, ई जा रहा है ऊपर प्लस ए से, ई जा रहा है एक्सीलरेशन बराबर 0 से जा रहा था, फिर जा रहा था एक्सीलरेशन बराबर माइनस ए से।
3 स्टेप पे मेरा कहानी है। इसके बारे में क्या लिखेंगे आप? इसके बारे में आप लिखेंगे कि इसको ऊपर की तरफ n, नीचे की तरफ mg रोक रहा है, तो n माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इसमें लिखेंगे कि n और नीचे mg और एक्सीलरेशन 0, इसलिए n माइनस mg बराबर मास इंटू 0, इसका मतलब n बराबर mg। और इसमें लिखेंगे आपकी यहाँ n और यहाँ mg, तो n माइनस mg बराबर मास इंटू माइनस a, इसलिए n बराबर mg माइनस ma और यहाँ n बराबर mg प्लस ma। ठीक है, ये सब चीज कौन बता रहा है? बोले बाहर का कोई एक ऑब्जर्वर बाहर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन कम मिल रहा है यहाँ पर, और सबसे कम कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर। मतलब जब ही एक्सीलरेशन से था, पॉजिटिव एक्सीलरेशन से, तब ज्यादा n का मान है, मतलब कि सरफेस इस पर ज्यादा कांटेक्ट फोर्स दे रहा है और ये भी सरफेस पर ज्यादा कांटेक्ट फोर्स दे रहा होगा। इसी समय इसका मतलब 72 किलोग्राम बताता होगा, और इस समय बताता होगा 60 किलोग्राम, और बीच में बताता होगा उसको एक्चुअल वेट। जब वो लिफ्ट जा रहा होगा एक्सीलरेशन से, तब आदमी का वजन ज्यादा बताता होगा मशीन। जब वो जाता होगा एक समान वेलोसिटी से, तुरंत 0 से, तब उसका एक्चुअल वेट बताता होगा। और जब वो जाता होगा डिसीलरेशन से, तब उसका कम वाला बताता होगा। तो 72 किलो बताया और ये 60 किलो यहाँ बताया। ये दो समीकरण हमें पता है, एक समीकरणी और एक समीकरणी, कि इसका मान तो है, En का मान कितना है? 72 किलोग्राम के बराबर। En का मान कितना है? 60 किलोग्राम के बराबर। En का मान क्या है? एक्चुअल वैल्यू। ये तीनों n सेम नहीं है, तीनों अलग अलग केस वाले n हैं। हम लिखे n, आप चाहे तो n1, n2, n3 कर सकते हैं, कि मान लो n1 है, n2 है, n3 है, तो n3 है, n3 है, n2 है, n2 है, n1 है, n1 है। n1 का मान सबसे ज्यादा आएगा, n3 का मान सबसे कम आएगा। इसका मतलब यही हमारा 72G है। तो 72 किलोग्राम का मतलब 72G बताता होगा। इसको लिखो कि mg प्लस ma बराबर 72G, और वहां से लिखो तो mg माइनस ma बराबर 60G। अब 72 किलोग्राम का वेट कितना होगा? 72G। 60 किलोग्राम तो 60G। इस तरह से 2mg बराबर 132G। G से G कैंसिल, तो m बराबर 132 बटा 2, तो लगभग हो जाएगा 66 kg। 66 kg आदमी का एक्चुअल मास है, 66 kg। और हमें ये भी तो निकालना था कि कितना एक्सीलरेशन से या डिसीलरेशन से ही जा रहा है। तो ए का मान कैसे निकालेंगे? अब ए का मान निकालने के लिए कहीं पुट कर दो m का मान 66। तो चूंकि mg प्लस ma बराबर 72G, आगे बढ़ जाते हैं कि चूंकि mg प्लस ma बराबर 72G, m का मान 66, तो 66G प्लस 66A बराबर 72G। इसका मतलब 66A बराबर 72 माइनस 66 यानी 6G, इसलिए A बराबर 6G बटा 66, तो G बटा 11। G का मान अगर 9.8 ले लें या 9.9 के मान लो, 9.9 जान के मान काटने में आसानी होगा, तो 11 कट जाएगा, 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जिस एक्सीलरेशन और डिसीलरेशन से लिफ्ट जा रहा था उसका एक वैल्यू है 0.9। मतलब शुरुआती दौर में प्लस 0.9 से जा रहा था, फिर बीच में सेशन 0 से गया कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर जा रहा होगा माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 15। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में। लेकिन 16 में आने के पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको ये फिगर को 16 में ड्रॉ करना होगा। तो एक बार हम लोग फिगर को देख लेते हैं कि ड्रॉ क्या करना है।
1.5 किलो, 3 किलो, और यहाँ पर एक बीटिंग मशीन लगा हुआ है, और G/10, G/10। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, और फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। बीटिंग मशीन है, इसमें हुक लगा हुआ है, हुक में एक पुल्ली है, पुल्ली में 2 ब्लॉक लगे हुए हैं। इसका मास 1.5 kg, इसका मास 3 kg, और ये पूरा सिस्टम जा रहा है G/10 से। क्वेश्चन तो यही है। हाँ, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। एक जो स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस कौन सी, जो गैस पर तौले वाला मशीनिया होता है, जैसे जो गैस वेंडर लोग देता है, तो एक मशीन रख ले रहता है, ऐसे हुक फंसाया, ऐसे पकड़ लिया, देख लिया कितना किलोग्राम है, वही। और फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस shown in figure. The elevator is going up with an acceleration G/10. The pulley and string are light and the pulley is smooth. ये तो क्वेश्चन का फेमस डाटा है कि पुल्ली एकदम और स्ट्रिंग सब लाइट है, हल्का है, पुल्ली एकदम स्मूथ है। ये सब बात तो थ्योरी का ही क्लियर है। तो हम ये बात समझाना चाह रहे हैं आपको कि इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो अच्छा यही होगा कि आप अंदर चले जाएं, अंदर से चीजों को सॉल्व करें आप, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाहर से चीजों को समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन बाहर से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं कि बाहर से सॉल्व करने में दिक्कत है। बाहर से भी सॉल्व कर सकते हैं, अंदर से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इस सवाल को लिफ्ट के अंदर बैठ के सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब कि एसी रिलेटेड फ्रेम में। तो सबसे पहला मेरा काम ये हो जाता है कि अगर हम एसी रिलेटेड फ्रेम में सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम इस कितना एक्सीलरेशन से चल रहे हैं, G/10 से। हम तो इसी के अंदर हैं, आई सिस्टम चल रहा है G/10 से, मैंने भी जा रहा है G/10 से, तो भी जा रहा होगा G/10 से। तो इसके हिसाब से पहले स्यूडो फोर्स लेना होगा 3 × G/10, और यहां भी एक स्यूडो फोर्स लेना होगा 1.5 × G/10। ये तो स्यूडो फोर्स है। अब आते हैं एक्चुअल बात पर। अब एक्चुअल क्या है कि 3 का नीचे काम करता होगा 3G, 1.5 का काम करता होगा 1.5G, और यहाँ टेंशन होगा T, यहाँ भी टेंशन होगा T, यहाँ भी टेंशन होगा T, यहाँ भी टेंशन होगा T, और T यहाँ हो जाएगा 2T। इसका मतलब हमें 2T का मान चाहिए, हमें मान चाहिए 2T का, हमें मान चाहिए 2T का। अच्छा, तो ये तो स्वाभाविक है, आपको पता चलता होगा कि 3 किलोग्राम का ब्लॉक नीचे आएगा और 1.5 किलोग्राम वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। ऐसा लग रहा है इसको अंदर में, इसको अंदर में ये तो समझ में आता होगा ना कि 3 वाला नीचे आ रहा है, 1.5 ऊपर जा रहा है। ये सब अंदर में देख रहा होगा, ये अंदर में सब चीज देख रहा होगा कि 3 वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है, 1.5 वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो मान लो कि जो है एक्सीलरेशन A है, लेट A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये 3 किलो वाला नीचे आ रहा है और ये 1.5 किलो वाला ऊपर जा रहा है A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अंदर में आप देखे भी करेंगे ना कि 3 किलोग्राम का ब्लॉक नीचे आ रहा है, 1.5 ऊपर जा रहा है, तो जा रहा है A से नीचे, A से ऊपर। अब 3 किलोग्राम के ब्लॉक को हम लोग इक्वेशन लिखते हैं कि 3G/10 प्लस 3G, 3G/10 प्लस 3G माइनस T बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। 3G/10 प्लस 3G माइनस T बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये ऊपर जा रहा है इसलिए T माइनस 1.5G माइनस 1.5G/10 बराबर 1.5A। 1.5G और 1.5G/10 माइनस में, और T ऊपर है तो T प्लस में, क्योंकि ऊपर जा रहा है, बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। अच्छा, तो T से T कैंसिल, और चूंकि है जो क्या हमको निकालना है, अच्छा यहाँ पर मान निकालना है।
अगर हम जी का मान 10 मान के बना लें तो हमको लगता है कुछ आसानी पड़ेगा कि 3 इंटू ए, तो आ गया ये कितना 3g/10। चलो जी का मान 10 मान के बनाते हैं, तो ये 3 हो गया, आई हो गया 30, तो 30 और 3 33, 33 में घट गया ये, लिखते हैं 33, या एलसीएम ले लेते हैं 10, तो 3g और 10 दिया 30g, तो 33g/10। चलो इसको लिख लेते हैं g/10 माइनस 1.5 g और 1 जोड़ 1/10, 1 जोड़ 1/10, 1 जोड़ 1/10, 11/10 बराबर 4.5 है। तो अब जी का मान 10 ले लेते हैं, तो 10 से 10 से कैंसिल, तो ये 33 और माइनस 10 से 10 से भी कैंसिल, तो 15 अगुने 11, 15 10 150, 150 और 15 165, मतलब 16.5 बराबर 4.5 है। चलो ठीक है भाई, 4.5 है। तो 16.5 और ई मिला के 17, और 17 17 दूनी 34, मतलब 16 बराबर 4.5 है। तो ए बराबर आ जाएगा 16.5 और बटा 4.5, तो 165 भागे 45 कर लेते हैं हम, 3.666 के आसपास आ रहा है। अब ए का मान किसी में रख करके टी का मान निकाल लेते हैं। तो टी बराबर अगर हम यहां से निकालें तो टी बराबर लिखाएगा 3g/10 प्लस 3g माइनस 3a। तो 3g/10 का मतलब हो गया ये 3, और 3g का मतलब 30, और माइनस 3a का मतलब 3.66, ये हो गया 33 माइनस ये 34 18 का 8 बाकी 1, 34 18 और 1 19 का 9 बाकी 1, 9 और 1 10, 2 अंक के बाद दशमलव, तो लगभग 33 माइनस 11 ही समझो, तो ये 22। जब t का मान 22 आया, इसका मतलब 2t का मान कितना आएगा 44। तो 44 न्यूटन बल लगेगा, 44 न्यूटन का मतलब 4.4 किलो, 4.4 किलो। 44 न्यूटन का मतलब कई किलो, 4.4 किलो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मशीन है 4.4 किलो बताएगा आपको, ये जो मशीन है आपको ये बताएगा आपको 4.4 किलो, क्योंकि इस पर 44 न्यूटन बल लग रहा है। तो 44 न्यूटन का मतलब कई किलो, जी से भागा दे दो, जी का मान हम लोग 10 मान के बना रहे हैं, तो लगभग कितना जाएगा ये 4.4 किलो। तो ये आपका आंसर है 4.4 किलो। इसके का रीडिंग दिखाएगा, कौन दिखाएगा, स्प्रिंग बैलेंस। ये आपका सॉल्यूशन है। तो ये पूछ रहा था कि जो स्प्रिंग बैलेंस है कितना किलो बताएगा, 4.4 किलो। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम ये भी मान के सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि हम अभी सिस्टम के अंदर बैठ के सॉल्व किए, सिस्टम के बाहर बैठ के सॉल्व करते हैं। तो सिस्टम के बाहर बैठ के सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा इसमें समीकरण को ध्यान से लिखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप यही तरीका से ज़्यादा अच्छा सॉल्व कर सकते हैं कि आप सिस्टम के अंदर चले जाएं और इस g/10 का कहानी खत्म कर लें सीडो फोर्स लगा करके। ऐसे सिस्टम के बाहर से क्या होता है कि g/10 को भी देखना होता है। तो g/10 का कहानी खत्म कर लिए, अब खाली सिस्टम पर फोकस कर रहे हैं कि कौन नीचे आ रहा है, कौन ऊपर जा रहा है, क्या एक्सीलरेशन है, और इसको खत्म करने के लिए हमने एक सीडो फोर्स लगा लिया। तो ये तरीका अच्छा होता है, सिस्टम के अंदर बैठ जाइए एसीटेड फ्रेम के अंदर में और एक सीडो फोर्स लगा लीजिए, फिर जो इसी से जो कहानी बन रहा है बनाते चलिए उसको। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? करे ब्लॉक ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग। अच्छा, एक ब्लॉक है 2 kg का सस्पेंडेड फ्रॉम सेलिंग थ्रू मासलेस स्प्रिंग। स्प्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, 100 न्यूटन पर मीटर। मतलब कि 1 मीटर इसको अगर खींचना है स्प्रिंग को तो 100 न्यूटन फोर्स चाहिए। ये स्प्रिंग कांस्टेंट डाटा का मतलब हुआ कि 1 मीटर खींचना स्प्रिंग को तो कितना बल चाहिए? 100 न्यूटन बल चाहिए। व्हाट इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग? अच्छा, अगर इसमें 2 किलोग्राम का ब्लॉक लटकाया जाए तब पूछ रहा है। अब 2 किलोग्राम का ब्लॉक लटकाने से तो भाई थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि 2 किलोग्राम का बॉडी का तो अपना वेट होता है 20 न्यूटन। अब 20 न्यूटन के इधर नीचे आने से कुछ तो स्प्रिंग अपना फैला होगा, इसे बोलते हैं नेचुरल लेंथ। अभी इलोंगेट हो गया है। अभी मान लो कितना इलोंगेट हो गया? x इलोंगेट हो गया। अब यहां पर आकर के रुक गया। 2 किलो लटकाए, खिंचाया, कुछ बढ़ा नीचे और यहां पर आकर रुक गया। अच्छा, तो स्प्रिंग का क्या काम है? स्प्रिंग का काम है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा देना, kx। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहता है तो पर एक फोर्स लगाएगा हमेशा। जब स्प्रिंग इलोंगेट होता है, फैलता है, तो फिर अब किसी वस्तु को पुल करता है, खींचता है। और जब किसी स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हैं तो उसको पुश करता है, धक्का देता है। तो kx अब चूंकि रेस्ट में है, इसका मतलब kx बराबर 20। तो x का मान 20/k, तो 20/k क्या आ जाएगा हम लोग का मीटर में? मतलब इसको गुना कर देंगे सेंटीमीटर में तो आ जाएगा x बराबर 20 सेंटीमीटर। या मीटर में, इसका मतलब कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर। आंसर दे रहा है मीटर में ही, तो 0.2 मीटर लिखेंगे। 0.2 मीटर। सवाल का अगला हिस्सा, इफ अनदर 1 किलोग्राम इज एडेड टू द ब्लॉक। अच्छा, 1 किलोग्राम और ऐड करो। अब भाई इसमें 1 किलोग्राम जब और ऐड करेंगे तो स्प्रिंग थोड़ा सा और फैलेगा। मान यहां आ गया 3 किलो है ये, 1 किलो इसी में और ऐड कर दिए तो थोड़ा सा ही और फैल गया। अब मान लो कि ये जो है नेचुरल लेंथ से अब कितना फैला हुआ है? x डैश। तो अभी कितना फोर्स लगता होगा? बोले kx डैश। इसको नीचे बैलेंस कौन करता होगा? 30 न्यूटन। तो इस समय स्प्रिंग कितना फैला हुआ है? बोले kx डैश बराबर 30। तो x डैश बराबर 30/100, इसका मतलब 0.3 मीटर। इसका मतलब अभी स्प्रिंग पूरा अपने लेंथ से 0.3 फैला हुआ है। जब 2 किलोग्राम का ब्लॉक लटकाए थे तो 0.2 फैला हुआ था। क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड बी द फर्दर इलोंगेशन? मैंने 2 किलोग्राम लटकाने के बाद जब आपने 1 किलोग्राम का ब्लॉक और लटकाया तो कितना इलोंगेशन और बढ़ गया था फर्दर? तो पहले तो भाई 0.2 पर था, अब ये हो गया था बढ़ करके 0.3। मतलब हम जब 1 किलोग्राम का ब्लॉक उसमें और लटकाएं तो इलोंगेशन में और कितना वृद्धि हुआ? 0.3 माइनस 0.2 बराबर 0.1 मीटर। ये हमारा दूसरा पार्ट का आंसर है, 0.1 मीटर। अब है कि क्वेश्चन नंबर 17 में तो हुआ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार समझ लीजिए फिर से कि एक छत में एक स्प्रिंग लगा हुआ था। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 था। उसमें पहले 2 किलोग्राम का ब्लॉक लटकाए तो कितना इलोंगेशन हुआ देख लिए। फिर उसमें 1 किलोग्राम और लटकाए तो स्प्रिंग के इलोंगेशन में और कितना वृद्धि हुआ वो भी निकाले हम लोग। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सपोज द सेलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, अभी इसके पहले वाले सवाल में, इज दैट ऑफ एन एलिवेटर। अच्छा, वो स्प्रिंग का जो लटकने वाला सिस्टम है
ये सब कहानी आप एक एलिवेटर में होगा जो कि ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब हम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो एलिवेटर ऊपर जा रहा है उसमें जा करके इस स्प्रिंग वाला सिस्टम को लगाएं। पहले तो स्प्रिंग ऐसे ही था अपने नेचुरल लेंथ में, फिर हम इस स्प्रिंग में लगा दिए थे 2 किलोग्राम का ब्लॉक। तो 2 किलोग्राम का ब्लॉक जैसे ही लगाए थे इस पर एक फोर्स लग गया था 20 न्यूटन, और हम माने थे कि नेचुरल लेंथ से ये कितना फैला हुआ है x, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाए थे kx। ये तो तब का बात है जब लिफ्ट के अंदर में नहीं था, मतलब कि लिफ्ट के अंदर भी रह सकता, कोई दिक्कत नहीं, एक्सीलरेशन नहीं था। अब चूंकि एक्सीलरेशन वाला सवाल है तो हम जरा चीजों को अंदर बैठ के सोल्व करते हैं, लिफ्ट के अंदर बैठ के। अब जब अंदर बैठेंगे तो हमें पहले इसके बदले एक स्यूडो फोर्स लगाना होगा, 2 दूनी 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। अब इसे लग रहा है कि अभी रेस्ट में है। इस कहानी को खत्म करने के लिए यहाँ पर 4 न्यूटन स्यूडो फोर्स, क्योंकि हम एसिड फ्रेम के अंदर बैठ के चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से होगा कि x बराबर 24 अब, और x बराबर 24 बटा k का मान 100 था, इसका मतलब x बराबर 0.24 मीटर। x बराबर आएगा आपका 0.24 मीटर। फिर क्वेश्चन क्या था कि अगर 1 किलोग्राम के ब्लॉक को और लटका दिया जाए तो कितना और इलोंगेशन बढ़ जाएगा। अच्छा, अब 1 किलोग्राम के ब्लॉक को अगर हम और इसमें लटका देंगे तो ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक इसमें आ गया था, बन गया था अभी, और हम माने थे कि यहाँ से कितना फैल चुका है अभी x डैश। इसका मतलब ये है कि ऊपर के एक बल लगेगा kx डैश, और नीचे तो 30 लगता था पहले, लेकिन अब तो जा रहा है इसी डायरेक्शन से, और हम अंदर बैठ के चीजों को सोल्व कर रहे हैं। इसका मतलब इसको खत्म करने के लिए 3 दूनी 6 न्यूटन, 3 दूनी 6 न्यूटन का और फोर्स देना होगा, स्यूडो फोर्स। अगर बाहर बैठ के सोल्व करते तो 6 न्यूटन ही देते, तो लेकिन उसके बदले ऐसे लिखते कि kx डैश माइनस 30 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ऐसे लिखना पड़ता। अगर बाहर बैठ के सोल्व करते तो kx माइनस 20 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ऐसे लिखना पड़ता हमको। और यहाँ पर आ जाएगा आपको kx डैश बराबर 36, तो x डैश बराबर 36 बटा 100 मैंने 0.36 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछता था, क्वेश्चन पूछता था फर्दर इलोंगेशन, मैंने 1 किलोग्राम ब्लॉक लटकाने से कितना इलोंगेशन और बढ़ा। तो पहले था 0.24, अब है 0.36। एक आंसर तो ये हुआ, और एक आंसर आएगा 0.36 माइनस 0.24 बराबर 0.12 मीटर। एक आंसर आपका ये आ जाएगा 0.12 मीटर।